अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इफ्तार टेबल पर कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो क्रिस्पी भी हो, टेस्टी भी हो और सबसे पहले ख़त्म भी हो जाए, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन और चटपटे वेजिटेबल समोसे, जिनकी आउटर लेयर होगी सुपर क्रंची और अंदर से मिसालेदार मिक्स सब्जियों की फिलिंग। हर बाइट में परफेक्ट फ्लेवर। ये समोसे इतने आसान हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ही बनाएंगी तो बहुत ईजीली बना सकती हैं। तो समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ऑयल मिक्स करने का सही तरीका चेक करने के लिए मैदे को हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करेंगे। अगर मैदा शेप बना ले और बिखरे ना तो इसका मतलब ऑयल बिल्कुल परफेक्ट तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून अजवाइन और हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ताकि हर बाइट में परफेक्ट टेस्ट आए। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी गुंदाई करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमने आटा थोड़ा सख्त ही गूंदना है, सॉफ्ट नहीं, क्योंकि सख्त डो से हमारे समोसे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। आटा गूंदने के बाद मैंने इसे कवर करके रेस्ट के लिए साइड पर रख दिया है ताकि ग्लूटेन सेट हो जाए और पट्टी बेलने में आसानी हो। बात करते हैं समोसे की डिलीशियस फिलिंग की। सब्जियों में मैंने 1 शिमला मिर्च बारीक कट कर ली है, थोड़ी सी बंद गोभी ली है बारीक कटी हुई और 1 अदद गाजर लिया जिसे मैंने मोटे ग्रेटर की मदद से कश कर लिया है। इसके अलावा 2 अदद मैंने बॉयल आलू लिए हैं और इन्हें हाथों की मदद से मैश कर लिया है। अब मैंने एक पैन लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया। ऑयल गरम होते ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है ताकि इसका रास स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें मैंने 1 अदद प्याज के स्लाइस ऐड किए हैं और इन्हें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई किया है। प्याज जब हल्की सी सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो गई तो मैंने सबसे पहले इसमें गाजर ऐड कर दी है जो मैंने कश कर ली थी। क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई किया। 2 मिनट फ्राई करने के बाद शिमला मिर्च और बंद गोभी भी ऐड कर दी है और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड किया है और हाई फ्लेम पर हल्का सा टोस्ट कर लिया है। इसके बाद मिसाले की बात करते हैं तो इसमें मैंने ऐड किया 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून हल्दी भी ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है ताकि मिसाले सब्जियों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं और फिलिंग बिल्कुल चटपटी और फ्लेवरफुल बन जाए। मिसाले फ्राई होने के बाद अब मैंने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड किए हैं और इनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ प्याज भी ऐड कर लिया है जिसको मैंने फ्रीज़ करके रखा था। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको ऐड किया है और एंड पे हमने ऐड किया है 2 टेबलस्पून दरदरी पिसी हुई खुश्क धनिया। ये फिलिंग को बहुत ही मज़े का क्रंच टेस्ट देती हैं। तो तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बस हमारी चटपटी समोसा फिलिंग रेडी है। तो चटपटी फिलिंग रेडी होने के बाद मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र किया है और इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और समोसे में फिलिंग के दौरान मुश्किल ना हो। अब मैंने चकला लिया और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने डो रेडी करके रखी थी उसका रोल बना लेंगे और इसको तमाम साइडों पे बराबर रोल बनाएंगे। इसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसके बराबर हिस्से कर लेने हैं ताकि हमारी जो समोसा पट्टी है बराबर ही हो सब समोसों की। तो इस तरह मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। अब हम इनको पीसीस को पेड़े की शक्ल में बना लेंगे। तमाम पेड़े की शक्ल बनाने के बाद मैंने एक पेड़ा लिया और इसको मैंने बेलन की मदद से पेड़ा बेलने के दौरान हमने खुश्क सही इस्तेमाल करना है ताकि जब हम बेले हुए पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये चिपके नहीं। तो इसी तरह मैंने सारे पेड़े बेल लिए हैं और ये हमारी जो समोसा पट्टियाँ हैं इस शक्ल में आ चुकी हैं। तो गोलाई शेप समोसा पट्टी को हम एक एक करके भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा रखा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी और इनमें दरमियान से कट लगा दिया। तो इस तरह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ बन चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका घोल रेडी कर लिया है। और याद रखें ये घोल ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में होना चाहिए।
इधर जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुकी है। इसके बाद मैंने पट्टी ली है हाफ़ कट की हुई, तो हमने इसको माइंड सेट करना है। हाफ़ वाली साइड पे हमने इस पे जो मैदे का घोल बनाया है वो लगा लेना है, और एक साइड फोल्ड करके उसके ऊपर जिस पे हमने मैदे का घोल लगाया है वो सेट कर देनी है, और उसके दरमियान हमने फिलिंग ऐड करनी है। और फिलिंग हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस इतनी कि जिसमें एडजस्ट हो जाए। और किनारों पे हमने मैदे का घोल लगा के इसके किनारों को अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। तो देखिए कितनी प्यारी शेप बन चुकी है। इसी तरह सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं, और ये बिल्कुल भी फिलिंग इनकी बाहर नहीं आ रही, और परफेक्ट शेप में ये रेडी हो चुके हैं सारे एक जैसे। इधर पैन में मैंने ऑयल अच्छे से गरम कर लिया। ऑयल गरम होने के बाद मैंने इसमें एक एक करके समोसा ऐड कर लिया। हमने समोसे ओवर क्राउड नहीं करने, जितने पैन में एडजस्ट हों उतने ही करने हैं। तो 2 मिनट एक साइड फिर कुक होने के बाद मैंने इसकी साइड फ्लिप की है ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए। इसी तरह हम साइड फ्लिप करते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं समोसे। अब इनको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए और समोसा खाते हुए हमें क्रंची फील हो। तो हमारे बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन और खस्ता वेजिटेबल समोसे तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैंने गरम गरम ऑयल से निकाल कर क्रिस्पी होने दिया है, और अब इन्हें मैंने ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व किया है। कम्बो इतना परफेक्ट है कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगी। हर बाइट में क्रंच, आउटर लेयर और अंदर से मिसालेदार चटपटी सब्जियों की फिलिंग। अवतार टेबल का सबसे पहला आइटम जो ख़त्म हो जाता है वो यही होता है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपने किस चीज़ के समोसे बनाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।